सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा ऑल माय पाकिस्तानी ब्रदर्स का, और जितने जितने बंदे ने मेरी वीडियो लाइक की, बहुत ज्यादा मुझे उसका रिस्पांस मिला। 500,000 से ज्यादा उसके ऊपर व्यूज आए और शेयर आए। आप लोगों ने इतनी पसंद की वो जो कबूतर के पैर में रिंग वाली। तो और कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किए, मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने, कि मैं पाकिस्तानियों को क्यों इतना लाइक करता हूँ, और कुछ हिंदुस्तानी भाइयों ने भी, कुछ एक दो ने ये भी कहा कि मैंने पाकिस्तानियों को क्यों सॉरी कहा, है ना। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा यार, ना कोई पाकिस्तानी है ना कोई हिंदुस्तानी है। अगर 60-70 साल पुरानी बात देखी जाए तो हम सभी एक ही थे, इंडियन जिन्हें कह लो, या हिंदुस्तानी कह लो, या कुछ भी कह लो, पर वो भी हमारे में से ही हैं, सेम जाते हैं, सेम हर चीज है। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो हकीकत है। मैं भी पाकिस्तानी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि यही सिखाया जाता था मुझे भी स्कूल में। हमारे आसपास जितने भी थे सब कहते थे पाकिस्तानी ऐसे है। भाई सॉरी, बुरा मत मानना, पर मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा। ऐसे कहा जाता पाकिस्तानी हरामी है, ये कुत्ते हैं, ये कमीने हैं, ये धोबले हैं, ये धोखा देते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। ये बात हमें सिखाई जाती थी, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यही बात उधर भी स्कूलों में सिखाई जाती है। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी स्कूल की बच्ची की, जिसको गलत सिखाया जा रहा था। मेरी थिंकिंग कब चेंज हुई थी मैं आपको बता दूं। आज से 10 साल पहले मैं हिंदुस्तान छोड़कर, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, तो निकला तो मैं पेरिस में पहुंचा। पेरिस में मेरी जो मॉम थी उसकी सहेली थी, स्कूलमेट। तो अभी सोच लो कितनी पुरानी सहेली होगी, और मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ की उम्र 50 साल है। तो हमारा पासपोर्ट चोरी हो गया, हर चीज चली गई, कुछ भी नहीं था। जिस बंदे को पासपोर्ट था, एजेंट ने हमें धोखा दे दिया है। तो हम वहां बैठे थे, वो एजेंट इंडियन था, ठीक है। हम वहां पेरिस में एक गांव है लिल फ्लैंडर्स, उसमें बैठे थे। पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया, बहुत कुछ हुआ। रोटी भी नहीं खाई, क्योंकि मैं उस टाइम मीट नहीं खाता था। तो वो जैसे एक सुखना टाइप कह लो मैंने कर रहा था। तो मैं वहां पे बैठा था, और एक मेरे को गोरे से लुकिंग का एक जो था, गोरा दिखने वाला एक पाकिस्तानी था वो दुकान के अंदर। लिल फ्लैंडर्स में अभी भी उसका टेकवे है, तो पता नहीं वहां है कि नहीं है, भगवान जाने, पर वहां पे था। और हमें वो टेलीफोन बूथ में बैठा था, और उधर से ठंड थी, -6 डिग्री टेम्परेचर था, और बर्फ के साथ बुरा हाल हो रहा था। तो वो पाकिस्तानी देख रहा था, हम उसको देख रहे थे। और जब भी हमें थोड़ी सी ठंड लगती थी ज्यादा, तो वो मैं उसके अंदर चला जाता था, और वो गर्मी के अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे, और वो भी कुछ नहीं कहता था। जब रात के 12-1 बजे, तो उस आदमी ने हमसे पूछा, बुलाया मुझे, तो क्या इंडियन पाकिस्तानी ऐसे बोला। तो मैंने बोला इंडियन। पंजाबी बोल दो, कहता मैं हाँ जी बोलते हैं। तो वो कहता ठीक है, आप क्या हुआ। हमने बताया ऐसे ऐसे हमारे एजेंट का पासपोर्ट भी ले लिया, भाग गया, हमको यहाँ पे छोड़ के चला गया इस लिल फ्लैंडर्स में, किसी को जानते नहीं, खाना नहीं खाया 5 दिन से। तो वो बोला अच्छा पहले तो एक काम करो, यहाँ बैठो। उसका टेक वे था, खाने की दुकान थी, सैंडविच बार था। उसने पहले रोटी शोटी खिलाई हमें, रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद उसने मुझे 20 यूरो दिए, 20 यूरो। कहता ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग जाओ सिगरेट विगरेट पियो, सिगरेट विगरेट पीने से थोड़ी गर्मी से आएगी शरीर में। उस टाइम सिगरेट भी पीते थे हम लोग। तो हमें जानता नहीं एक आदमी, और वो कुछ भी नहीं। जब हमने उससे पूछा आप कौन हो वगैरह, मैं पाकिस्तान पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ। और जब उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो मैं हिल गया एक बार ही। मैंने बोला अरे ये तो टेररिस्ट हैं, हम कहाँ पे इनके चक्कर में फंस गए। तो मैंने सोचा शायद मतलब होगा। अच्छा, फिर उसने हमें 20 यूरो दिए, हम गए बाहर, सिगरेट विगरेट लिया, खाना वाना खाया। वो कह रहा सुबह 5:30 बजे, नहीं 5 बजे आप लोग मुझे मिलना फलाने बूथ स्टेशन पे। हमने बोला ठीक है। तो डर भी था दिल में, पर थोड़ा ये भी था यार अगले ने रोटी वोटी खिलाई है ना। तो चलो हम 5 बजे वहां इंतजार करते रहे। वो 5 बजे तो नहीं आया, क्योंकि उसका मालिक ने उसको रोक लिया कि उन लड़कों से बच के रहिए, इंडियन है, और उनके ऊपर पुलिस भी शायद हो रही होगी, क्योंकि वहां पे बहुत शोर शराबा था एजेंटों का। उसने नहीं आया। 5:20 पे वो आदमी आया। तो मैंने तो सोचा था कि अब नहीं आएगा, पर 5:20 पे आया। दिल को तसल्ली हुई। वो घर पे लेके गया, हमारे बाल बुल काटे, शेवें की, अपने कपड़े दिए, नहलाया धुलाया, हर चीज जो सुविधा चाहिए वो सुविधा दी। हमको गद्दे दिए सोने के लिए, गद्दों पे सोया, खुद नीचे सोया, हमें गद्दों पे दिया। 1-1.5 महीने तक उस आदमी ने रखा। फिर उसके बाद वो फ्लैट जो था कंपनी से मिला था मालिक से, और उस मालिक ने उसको पकड़ लिया कि तुमको मना किया था कि एक इनको मत रखो, और आपने क्यों रखा। तो उसने मेरे सामने उसको माँ बहन की गालियां दी,
वो बोला इनको छोड़ दो, ठीक है, इनको छोड़ दो और आप काम कीजिए, कोई बात नहीं, बस इनको अभी निकाल दो। 1 महीना मैंने इनको सड़क से लाया और इनको खिलाया पिलाया और इनको अभी थोड़े इंसान की जूनी में लाया, और तू मुझे कहता है कि भी इनको निकाल दूं? उसकी मर्जी आप कहो। उसने मेरे सामने दुकान के अंदर उसको गाली दी। तो वो शेख था, वो आदमी, वो भी था एक अच्छा पाकिस्तानी और एक बुरा पाकिस्तानी। तो उन दोनों में वो बुरा भी नहीं होगा, उसकी अपनी मजबूरी होगी, वो डर रहा था, उसका बिजनेस था, वो लूज हो सकता था उसको भी, मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगा, वो भी अपनी जगह ठीक था। तो उसने बोला या तो भाई अब ऐसा है, आपने गाली गलौज भी किया, सब कुछ किया, हमने कुछ नहीं कहा, आप ऐसा कीजिए, अभी भी आपको चांस देते हैं, या इनको भगा दो तो काम कीजिए, तो ये पकड़ो अपना काम। उसने काम भी छोड़ा, हमको बीच में बिठाया, बेल्जियम लेके गया, हर जगह उसने साथ में रखा। 3 महीने उस आदमी ने हमें रखा, 3 महीने, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के, हर चीज की सुविधा दी, हर चीज दी, हॉलैंड में रखा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जब हमने बंदा ढूंढ लिया तो उसने फिर हमें अपने बंदे में गुरुद्वारे में जाके, हॉलैंड के अंदर गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारे में जाके उसके वो खुद पाकिस्तानी होकर गुरुद्वारे में आए और वेट की जब तक वो हमारा बंदा नहीं आया। तो वो जो एक औरत थी, मेरी माँ ने पेरिस के अंदर और फ्रांस के अंदर, वो मेरी माँ ने उसको फोन लगाया था पाकिस्तानी बंदे को मिलने से पहले। तो उस औरत ने पता क्या कहा था मेरी मम्मी की क्लास में कि भी हमारे बस की नहीं, आप हमें प्लीज फोन मत कीजिए, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ये एक वो हिंदुस्तानी औरत, वो साली जो मेरी माँ के साथ क्लास में पढ़ी, मेरी माँ को अपनी बहन कहती थी, वो हिंदुस्तानी औरत, एक पाकिस्तानी जिसको हम टेररिस्ट कहते थे, जिसको हम गालियां निकालते थे, जिसको हर चीज कहते, उस पाकिस्तानी ने मेरी मदद की। तो आप अब ये बताइए, ये साले मीडिया वाले जो कहते हैं, मेरी उस दिन से पाकिस्तानियों के खिलाफ थिंकिंग चेंज होगी। ये 5 उंगलियां और 5 उंगलियां का डिफरेंट शेप है और डिफरेंट साइज है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मीडिया वाले बहन, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, मीडिया वाले बहुत झूठ बोलते हैं, ये हमको लड़वाते हैं, वो क्योंकि पॉलिटिशियन कहते हैं। अभी मैंने कल न्यूज सुना, आज तक पे नहीं, एबी पे नहीं, किसी लोकल दूरदर्शन पे, कि भी पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर बेचारे बच्चों का कत्लेआम हुआ, बम फोड़ा। अरे वहां पे होता है, वो साले ढूंढ नहीं पाते उनको, वो कहते हैं ये इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। और जब इधर होता है वो इधर ढूंढ नहीं पाते, उनको करवाते कौन है? ये पॉलिटिशियन करवाते हैं हरामी, ये पॉलिटिशियन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक पार्टी जब सत्ता में आती है, उस पार्टी के, अब देखो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे, वो पाकिस्तान हमला कर रहा है जी, ये कर रहा है, तो मोदी साहब के बयान थे, अरे पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। वो मोदी साहब तो खुद उधर जाके दावतें खा रहे हैं उनके पास बिना वीजों के हैं, और उन्होंने फिर इनको दावतें दी। उधर जाते हैं, उनकी नवाब शरीफ की आप वो तकरीर सुनो तो वो, अरे मोदी साहब ये, मोदी साहब वो, साला वो भी गंजा हरामी, ये भी गंजा हरामी, दोनों हरामी एक दूसरे के। जब दावतें आपस में खाते हैं तो कुछ नहीं है, वो इधर आता है, ये साला उसकी दावत करता है, ये उधर जाता है, वो दावत करता है बिना वीजों के। और वैसे जो है हिंदुस्तान हरामी, पाकिस्तान हरामी है। अब इनके में देखो, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को फाड़ा, उनके अंग फाड़े, कौन करवाता है? कांग्रेस करवाती है ना, क्योंकि जब वो कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी करवा रहे थे, या कोई भी करवा रहा था, उस टाइम पे हो रहे थे पंगे, और मोदी जी को मौका मिल रहा था, तो वो लोगों की नजरों में कांग्रेस नीची हो गई। अरे तुम कुछ अपने देश को नहीं संभाल सके तो क्या करो? अब बीजेपी की सरकार है तो अब कौन करवा रहा है? अरे हिंदुस्तानी बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफ जानबूझ के बने वो बात अलग है, पर दिमाग से सोचे। उस वक्त पे भी काम हो रहे थे, काम इस वक्त में भी हो रहे हैं। अभी नवाज शरीफ की सरकार है पाकिस्तान में, तो बम कांड हो रहे हैं, वो किसके ऊपर इल्जाम डाले? हिंदुस्तान पे डालेंगे ना, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में दुश्मनी है पॉलिटिकली। और बाहर के मुल्क को अगर ये दोनों कौमें आपस में नहीं लड़ेंगी तो असला कहां से बिकेगा भाई? कई बड़े मुल्कों का असला कहां से बिकेगा? उनकी रोटी कहां से चलेगी? क्योंकि हम लोग हैं बेवकूफ, हम साले पागल हैं जो आपस में लड़ते हैं। पहली बात मैं ये कहूंगा, वो जो करते हैं, मीडिया वाले जो करते हैं, उनको छोड़ो। आप एक बंदा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सुधर जाए, सिर्फ एक बंदा, एक बंदा करके लाखों बंदे हो जाएंगे। लाखों बंदों ने मेरी व्यूज देखी और हजारों के हिसाब से मेरे को लाइक्स आए, तो कम से कम मेरी एक वीडियो की वजह से वो 5-7 हजार जो लाइक्स आए हैं, कम से कम वो तो मुझे पता लगता है ना कि वो उनकी थिंकिंग चेंज हुई थोड़ी सी हिंदुस्तानियों के बारे में या पाकिस्तानियों के बारे में। तो भाई आप भी करो, इस वीडियो को भी शेयर करो, और उनको मेरी ये जो स्टोरी है ये बताओ, हकीकत स्टोरी है, 1,00,000% सच है। जो मेरे साथ के दोस्त हैं वो जानते हैं ये स्टोरी, ठीक है? मेरे बचपन के जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं उनकी भी थिंकिंग चेंज होगी पाकिस्तानियों के खिलाफ।
तो अभी जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं उनको पता लग गया मैं क्यों पाकिस्तानियों की मेरी थिंकिंग चेंज है, और पाकिस्तानियों को भी पता लग गया। तो ये ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी पाकिस्तानियों ने मदद की होगी और जिनकी हिंदुस्तानियों ने मदद की, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो हिंदुस्तानी है पर पाकिस्तानियों के पास काम करते हैं, और पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानियों के पास काम करते हैं। और आज की बात है, मेरे भाई कासिम भट्ट साहब, मैंने कबूतर रखे हुए, उन्होंने मेरे, देखो मैं इंडिया में बैठा हूं तो कोई दाना डालने वाला नहीं, तो उनको फोन लगाया, उसी टाइम वो जाके कबूतरों को दाना डाल के आए। वो भी कौन है? पाकिस्तानी, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी है? वो जिसको आप लोग टेररिस्ट कहते हैं, जिसको, भाई टेररिस्ट कोई नहीं होता, टेररिस्ट ये पॉलिटिशियन साले टेररिस्ट हैं, ये नेता लोग हरामी टेररिस्ट हैं, इनसे बच के रहो। ये जो मीडिया वाले ये टेररिस्ट हैं, इनसे बच के रहिए, ये आपको और हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको और हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस वीडियो को दोबारा से भाई शेयर कीजिए, मेरी जो ये थिंकिंग है तो आप लोगों को पता लगे। अगर कोई गलत कहा हो भाई, कोई गलत वर्डिंग यूज हो तो सॉरी, मैं माफी।